सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाले हूँ उस तरीके से अगर आप लोग डेली वे में रीडिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा। ठीक, क्योंकि ये स्टूडेंट्स शुरू में क्या होता है कि हमें किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता रहता है, तो उसका उच्चारण हम लिख कर बता देंगे जिसे आप देख कर भी पढ़ सकते हैं, और एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे जिससे आपका वोकैबुलरी भी अच्छा हो सके। ठीक, और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी। ठीक, तो इतने सारे बेनिफिट दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। स्टूडेंट्स, आपको भी मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करते रहना है, यानी कि रीडिंग करते रहना है। ठीक, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रीडिंग टॉपिक होने वाला है वो है प्ले ग्राउंड। ठीक, इसे हम पढ़ेंगे प्ले ग्राउंड। ठीक, प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, खेल का मैदान। ठीक, जहाँ पर हम खेल खेलते हैं। ठीक, कोई भी खेल। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन है हमारा, इसे पढ़ेंगे हम मौली। ठीक, एंड हर फ्रेंड बेला। ठीक, वेयर प्लेइंग। ठीक, एट द प्लेग्राउंड। ठीक, समझ गए। मौली यानी कि नाम है तो मौली ही पढ़ेंगे। ठीक, एंड मतलब होता है और, हर मतलब होता है उसकी, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, वेला नाम है तो वेला ही पढ़ेंगे, और वेयर मतलब होता है थे या था बोल सकते हैं। ठीक, प्लेइंग मतलब होता है खेलना, यहाँ पर प्लेइंग है, प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक, आईएनजी लगा रहा है तो समझ लेना है कि ये वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक, तो खेल रही थी, रहा था ऐसे बोलेंगे। एट मतलब होता है पर, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक, प्लेइंग ग्राउंड मतलब पता ही है, खेल का मैदान। ठीक, समझ में आ गया। तो मौली एंड हर फ्रेंड यानी कि मौली और उसकी दोस्त बेला वेयर प्लेइंग एट द प्लेग्राउंड, यानी कि मौली और उसकी दोस्त बेला कहाँ खेल रही थी, खेल के मैदान में खेल रही थी। ठीक, दे वेयर सपोज्ड टू बी टेकिंग टर्न्स। ठीक, ऑन द स्विंग। ठीक, दे मतलब होता है वे लोग। ठीक, वेयर मतलब थे, सपोज मतलब होता है कल्पित बोल सकते हैं, कल्पित। ठीक, टू बी टेकिंग टर्न्स, टेकिंग टर्न्स को हम बोलेंगे बारी बारी से। ठीक, बारी बारी। ठीक, ऑन मतलब होता है पर, स्विंग मतलब होता है झूला। समझ गए, यानी कि दे वेयर सपोज टू बी टेकिंग टर्न्स ऑन द स्विंग। ठीक, यानी कि उन्हें झूले पर बारी बारी से झूलना था। ठीक, बैठना था बोल सकते हैं। इसे पढ़ेंगे मौली काउंटेड 200 while Vela was on the swing। ठीक, मौली मौली का नाम ही है। ठीक, काउंटेड मतलब होता है गिनना, 100 मतलब होता है 100, वाइल मतलब जब, बेला का नाम है तो बेला ही होगा, वाइल मतलब था, और मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और स्विंग मतलब होता है झूला। ठीक, यानी कि मौलिक काउंटेड टू
100 while बेला was on the swing, यानी कि मौली ने गिना जब बेला झूले पर थी। कितना बार गिनी? 100 बार गिनी। इसे पढ़ेंगे बेला didn't get off the swing। बेला मतलब होता है बेला ही होगा, डिंट मतलब होता है नहीं किया बोल सकते हैं, इसके नहीं के मतलब में होता है, ठीक। गेट मतलब होता है पाना, और ऑफ मतलब का, द का कोई मीनिंग नहीं होता, स्विंग मतलब होता है झूला, ठीक। यानी कि बेला डिंट गेट ऑफ द स्विंग, यानी कि बेला जो है झूला झूलना बंद नहीं की, ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। अब है बेला आई काउंटेड 200 इट्स बोलेंगे माई टर्न, ठीक। सेड मौली, ठीक। बेला मतलब बेला ही होगा क्योंकि नाम है, आई मतलब होता है मैं, काउंटेड मतलब होता है गिनना, ठीक। 2 का कोई मीनिंग नहीं होगा, 100 मतलब होता है 100, और इट्स मतलब होता है इसे, ठीक। माई मतलब मेरा, टर्न मतलब होता है घुमाना, लेकिन यहाँ पर होगा बारी, ठीक। सिर मतलब कहा, मौली मतलब मौली, ठीक। यानी कि बेला मैं 100 गिनती कर चुकी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। इट्स माई टर्न, यानी कि अब मेरी बारी है। सेड मौली, यानी कि मौली ने कहा। यू काउंटेड टू फास्ट, इट्स स्टिल माई टर्न, बेला सेड, ठीक। यू मतलब होता है तुम, काउंटेड मतलब गिनना, ये तो पता ही है। टू मतलब होता है भी, फास्ट मतलब तेज, इट्स मतलब इसे, स्टिल मतलब तक, माई मतलब मेरा, टर्न मतलब बारी, ठीक। बेला मतलब बेला, सेड मतलब कहा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक। से मतलब कहना होता है। यू काउंटेड टू फास्ट, यानी कि तुमने जल्दी गिना है, यानी कि तेजी से गिना है। कौन कह रहा है? इट्स स्टिल माई टर्न, यानी कि यह अभी मेरी बारी अभी तक है, ठीक, बोल रही है। बेला सेड, यानी कि बेला ने कहा, ठीक। मौली वाज अपसेट, ठीक। सी वांटेड ए टर्न ऑन द swing to what could she do? Molly could tell the teacher, but her teacher always wanted them to try, ठीक। to solve the problems first, ठीक। what could she try, ठीक। ये मतलब मौली होगा, वाज मतलब था, अपसेट मतलब होता है परेशान, ठीक। यानी कि मौली परेशान थी, ठीक। सी मतलब वह, चाहना होता है, वांटेड मतलब, ठीक। चाहा होगा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, लेकिन वांटेड वांट मतलब होता है चाहना, ठीक। ये मतलब एक, टर्न मतलब बारी, ऑन मतलब पर, द का मतलब द होता है, विंग मतलब झूला, टू मतलब भी, ठीक। यानी कि सी वांटेड ए टर्न ऑन द स्विंग टू, यानी कि वह भी झूले पर अपनी बारी लाना चाहती थी, यानी कि वह भी झूला पर झूलना चाहती। व्हाट मतलब होता है क्या, कुड मतलब सका, सी मतलब वह, डू मतलब करना, ठीक। यानी कि व्हाट कुड सी डू, यानी कि वह क्या कर सकती थी, ठीक। मौली मतलब मौली होगा,
कुड मतलब सकना या सका बोल सकते हैं। टेल मतलब कहना। द मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है। टीचर मतलब शिक्षक, यानी कि वह मौली कुड टेल द टीचर, यानी कि मौली शिक्षक को कह सकती थी। ठीक। बट मतलब होता लेकिन। हर मतलब उसकी। टीचर मतलब शिक्षक। ठीक। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है। ठीक। वांट मतलब चाहना। दे मतलब उनको। टू ट्राई मतलब कोशिश। ठीक। सॉल्व मतलब होता है समाधान। द का कोई मीनिंग नहीं होता। प्रॉब्लम मतलब समस्या। ठीक। फर्स्ट मतलब प्रथम या पहला। व्हाट मतलब क्या। कुड मतलब सकना या सका। सी मतलब वह। ट्राई मतलब होता कोशिश। ठीक, कोशिश करना। बट हर टीचर ऑलवेज वांटेड, यानी कि लेकिन उनके शिक्षक हमेशा चाहते थे देम टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, यानी कि पहले वह अपना समस्या खुद ही समाधान करे। ठीक। व्हाट कुड सी ट्राई, जो वह कर सकेगी, यानी कि जो कोशिश कर सकती थी। ठीक। सी डिसाइडेड टू ट्राई यूजिंग एन आई मैसेज। ठीक। सी मतलब होता है वह। डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक। ट्राई मतलब कोशिश। यूजिंग मतलब होता है उपयोग। एन मतलब एक। मैसेज मतलब होता है संदेश। ठीक। सी डिसाइडेड यानी कि उसने निर्णय लिया टू ट्राई यूजिंग एन आई मैसेज, यानी कि उसने निर्णय लिया अपना संदेश भेजने का या उपयोग करने का। ठीक। दैट मीन्स टू टेल द अदर पर्सन हाउ यू आर फीलिंग। ठीक। दैट मतलब होता है वह। मैसेज मीन्स मतलब होता है मतलब। टेल मतलब कहना। ठीक। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। अदर मतलब होता है दूसरा। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। हाउ मतलब कैसे। ठीक। यू मतलब होता है तुम या आप। फीलिंग मतलब होता है महसूस। ठीक, करना। यानी कि दैट मीन्स यानी कि उसका मतलब था टेल द अदर पर्सन, यानी कि दूसरे व्यक्ति को कहना हाउ यू आर फीलिंग, यानी कि वह कैसी महसूस कर रही है। ठीक। व्हाई यू फील दैट वे एंड व्हाट दे कैन प्लीज डू टू मेक इट बेटर। ठीक। व्हाई मतलब होता है क्यों। यू मतलब आप या तुम। फील मतलब महसूस। दैट मतलब कि या वह होता है। ठीक। वे मतलब होता है तरीका या रास्ता। एंड मतलब होता है और। व्हाट मतलब क्या। दे मतलब वे लोग। ठीक। कैन मतलब होता है सकना। प्लीज मतलब होता है कृपया। ठीक। डू मतलब करना। मेक मतलब बनाना। ठीक। इट मतलब यह। बेटर मतलब होता है बेहतर। ठीक। ठीक। यानी कि व्हाई यू फील दैट वे, यानी कि उस समय तुम कैसा महसूस करोगे। एंड मतलब और। व्हाट दे कैन प्लीज डू मेक इट बेटर, यानी कि और कैसे वे लोग महसूस करेंगे प्लीज, यानी कृपया इसे बेहतर बनाए। ठीक।